जयंत चौधरी की सियासी पाला बदलने पर भड़के सत्यपाल मलिक, कहा उनमें वो मादा नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले कि केंद्र के फैसले का फायदा आगामी चुनाव में बीजेपी को मिलेगा। चौधरी चरण सिंह का वोटर पीएम नरेंद्र मोदी के लिए नर्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पूर्व नेता और 4 राज्यों के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी चीफ जयंत सिंह के नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए में शामिल होने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पुरस्कार देने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना भी की। उनका मानना है कि इस फैसले से लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को फायदा मिलेगा। सत्यपाल मलिक ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के पीछे बीजेपी की रणनीति पर बात रखी। उन्होंने ये भी दावा किया कि चौधरी चरण सिंह को ये पुरस्कार देने में काफी देरी हुई है, वे इसके हकदार थे। ऐसे में बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार का ये सही कदम है, पर ये काफी पहले हो जाना चाहिए था। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना सही। पूर्व राज्यपाल ने बातचीत में कहा कि मुझे इसका अंदाजा था, जिस तरह से जयंत चौधरी को लेकर बातें चल रही थी, तो मुझे अंदाजा था कि पीएम नरेंद्र मोदी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर बड़ा त्रुप मार देंगे। इन्हें भारत रत्न मिलना काफी समय से बकाया था। इस फैसले से हर कोई खुश है, कोई इसे राजनीति से नहीं देख रहा। मैंने चौधरी चरण सिंह के साथ काफी काम किया है, इसलिए मैं जानता हूँ कि ये सही कदम है। सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया, जबकि वह चरण सिंह के सामने कम कद के नेता थे। ऐसे में अब उन्हें भारत रत्न देना जरूरी था। बीजेपी को कई राज्यों में हो सकता है सियासी फायदा। सत्यपाल मलिक के मुताबिक मैं पीएम नरेंद्र मोदी को इस काम के लिए बधाई दूंगा। इसका असर चुनाव पर जरूर पड़ेगा। अब चौधरी चरण सिंह का वोटर नरेंद्र मोदी के लिए सॉफ्ट हो जाएगा। हालांकि उन्होंने आगे ये भी बताया कि इस फैसले से जाट वोट पर बहुत ज्यादा तो नहीं, पर कुछ फर्क पड़ेगा। यूपी, हरियाणा और राज्यसभा में चौधरी चरण सिंह के सपोर्टर बीजेपी के पक्ष में आ सकता है। जयंत सिंह नहीं चला सकते पार्टी। यूपी के बागपत से ताल्लुक रखने वाले शख्सियत ने जयंत सिंह को लेकर भी काफी कुछ कहा। वे बोले, जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने पर आरएलडी को फायदा होगा। वह नौजवान हैं, उनके लिए अच्छी धारणा रखता हूं, लेकिन वे पार्टी नहीं चला सकते। उस तरह का मादा उनमें नहीं है। पार्टी चलाने के लिए एक संघर्षशील व्यक्ति की जरूरत होती है। आजकल सारे नेता सड़क से गायब हैं, हर कोई हिसाब किताब की राजनीति में लगा है। जयंत चौधरी भी वही कर रहे हैं। वे अब समझौते की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें यह मुबारक, लेकिन मैं होता तो ऐसा नहीं करता। एसपी आरएलडी का गठबंधन व्यवहारिक नहीं था। सपा और आरएलडी के रिश्तों पर सत्यपाल मलिक ने बताया कि आरएलडी और सपा का गठबंधन काफी व्यवहारिक नहीं था। पश्चिमी यूपी के जाटों के बीच सपा की छवि अच्छी नहीं है। इसके अलावा आरएलडी को आगामी लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें सपा देने को तैयार थी, उसे लेकर भी जाट नेता खुश नहीं थे। सपा और आरएलडी के नेता काफी लंबे समय से एक दूसरे के खिलाफ ही रहे हैं।